मधुमक्खियों से यह बात हम सबको सीख लेनी चाहिए कि संघर्ष कैसे किया जाता है। मधुमक्खी को आपने देखा होगा, हनी जिसे आप कहते हैं। मधुमक्खियां, उनके पास क्या है? उनके पास जो स्किल है, जो उनके पास गुण है, उस गुण का वह सदुपयोग करती हैं और सदुपयोग करने के बाद वह अपना एक आसरा ढूंढती है। आसरा ढूंढने के बाद एक नहीं, हमें यह मधुमक्खियों से कई बातें सीखने की जरूरत है। यह अगर आप नौकरी में हैं तो मधुमक्खियों से सीखा गया हर एक गुण आपको बहुत ही लाजवाब बना देगा, आपको बहुत ही बेहतर बना देगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। अगर आप अच्छे इंसान हैं, कुछ नहीं करते, समाज सेवी हैं या राजनीति में हैं, तो मधुमक्खी से यह गुण सीख लेना चाहिए। आप देखिए 4 चांद लग जाएंगे। मधुमक्खियां करती क्या, उनका काम देखो। मधुमक्खियां संघर्ष करती हैं, संघर्ष। मधुमक्खी कहीं एक आसरा देखा और सभी मधुमक्खियां इकट्ठा होती हैं। एक नहीं है, कई हैं, और सभी मधुमक्खियां थोड़ा थोड़ा शहद जाकर वो फलों से लेती हैं, पुष्प से लेती हैं और मकरंद से लेती हैं, ले करके उसको आकर के और एक आसरा जो आप बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता, वह निर्माण करती हैं। वो एक तरह का वैक्स निर्माण करती हैं और उसमें अपने जीविका का साधन भी रखती हैं, वह मधु रखती हैं। वह मधु जो अमृत के समान होता है। एक मधुमक्खी नहीं होती है। आप कभी भी मधुमक्खी के छत्ते को देखो, क्या एक होती है? क्या एक नहीं होती है। मधुमक्खी का छत्ता और उन मधुमक्खियों का कार्य और कर्म हमें सिखाता है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, हमें हमेशा एक रहना चाहिए। लेकिन आज अगर जब हम एक नहीं रहेंगे, हमारे पास कोई संगठन नहीं है, हमारे पास हमारे लोगों की ताकत नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहें अकेले, कहा भी क्या है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कहावत तो सुना ही होगा आपने। तो मधुमक्खी से हमें इस बात को सीख लेना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम एक हो गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एकता में बहुत ताकत होती है। मधुमक्खियों ने अपनी एकता को दिखाई और सबने अपना अपना हिस्सा दिया, सबने अपना अपना हिस्सा दिया, सबने अपने अपने हिस्से का कर्म किया। मधुमक्खी का छत्ता बढ़ता गया और उसमें आप देखते हैं केजी किलो का किलो मधु, शहद और तैयार हो जाता है। मधुमक्खी के ऊपर पहाड़ तो उस समय टूट जाता है जब कोई उसके छत्ते को उजाड़ देता है। जरा सोचिए, जब आपके घर को कोई उजाड़ दे तो आपको कैसा लगेगा? जिस दिन आपके घर को कोई उजाड़ दे तो आप क्या करेंगे? मधुमक्खी बेचारी कुछ नहीं कर पाती। उसके शहद को ले लिया जाता है, शहद को लेने के बाद उसके घर को भी उजाड़ दिया जाता है, उसका आसरा छीन लिया जाता है। फिर भी मधुमक्खी कहती है कोई बात नहीं, प्रकृति से वादा करती है, तू जितनी बार मेरे छत्ते को उजाड़ेगी, तू जितनी बार मेरे छत्ते को बर्बाद करेगी, तू जितनी बार मेरे आसियानों को उजाड़ेगी, उससे ज्यादा बड़ा, उससे अधिक ताकतवर होकर के मैं दोबारा आऊंगी और उससे बड़ा छत्ता बनाऊंगी। क्योंकि मेरे पास ताकत है, क्योंकि मेरे पास एकता है और मेरे पास जुनून है। मधुमक्खी से हमें सीखने की जरूरत है, वो जुनून मधुमक्खी से सीखने की वो जरूरत है। उजड़ गया कोई बात नहीं, आगे चलेंगे, फिर मिलेगा। रास्ते में फूल देखकर कभी रुको मत मेरे प्यारे, आगे बढ़ो, और भी फूल मिलेगा और भी बेहतरीन जिंदगी तुम्हारी इंतजार कर रही है। फिर चिंता किस बात की? मधुमक्खी से यह गुण हम सबको सीखना चाहिए। ठीक है, आज जो हमने किया किसी वजह से बर्बाद हो गया, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मधुमक्खी ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था सर, फिर उसका घर क्यों उजाड़ा गया? ये तो प्रकृति है सर। आप कुछ करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी प्रकृति की ठोकर तो आपको मिलेगी। लेकिन वह हार नहीं मानती, वो कभी हार नहीं मानती। तो हमें क्या क्या सीख लेना? मधुमक्खी से सीखना है कि अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा कायम रहो। गिर पड़ते, छत्ता उजड़ गया कोई बात नहीं, फिर शुरुआत करेंगे, फिर उससे बड़ा छत्ता बनाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, एकता में बहुत ताकत होती है। एक रह करके किसी काम को करते हैं, टीम वर्क करते हैं, बहुत अच्छा।
तो अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपके पास नौकरी का रास्ता है, व्यवसाय का रास्ता है। अगर इनमें से कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, अगर कहीं पे आप अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं या कहीं आपको हेल्प की जरूरत होती है, आप मेरे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मकसद है इस देश से बेरोजगारी को समाप्त करना, मकसद है आपकी परेशानियों को अंत करना, मकसद है आपके हाथों में काम होना और आप कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाए ना, किसी से कर्ज न ले, किसी से लोन न ले, यही मकसद है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग।